एग्जाम से एक रात पहले संस्कृत पढ़कर एग्जाम पास तो किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत में पारंगत हासिल नहीं की जा सकती है। हमारे हिंदी में कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात। तो बात यही है कि वह प्रयास कर रहा है तभी तो असफल हो रहा है। पैशन के बारे में खास बात यही है कि पैशन वह चीज है जिससे आदमी बिना तनख्वाह के भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो पैशन का होना बहुत जरूरी है। सर, हम जानना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए खुद को परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो कितना जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है खुद को परफेक्ट बनाने के लिए? पहला बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में एक स्लोगन है कि नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक परफेक्शन को हासिल करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो आदमी प्रैक्टिस करता है। जैसे अगर मैं कैमरामैन भाई साहब की बात करूं तो ये कैमरामैन जब कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिना किसी प्रिपरेशन के आते हैं, उसके बावजूद ये परफेक्ट कैमरा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है कि आज इन्होंने परफेक्शन के लेवल को छू लिया है और इनकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो औरों से बेहतर होती है। हमारे हिंदी में कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब बताइए परफेक्शन कैसे मिलता है? एक एग्जांपल दूं, अपना और आपका एग्जांपल, कि आपने 10वीं में संस्कृत पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आप संस्कृत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वजह? जबकि अगर मैं बात करूं तो हिंदी से ज्यादा मार्क्स आए होंगे संस्कृत में, आए थे कि नहीं? लेकिन फिर भी आप संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। वजह है कि आपने संस्कृत की प्रैक्टिस नहीं करी। एग्जाम से एक रात पहले संस्कृत पढ़कर एग्जाम पास तो किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत में पारंगत हासिल नहीं की जा सकती है। आपने क्वेश्चन यही पूछा कि किसी भी फील्ड में पारंगत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी फील्ड में पारंगत हासिल करने का बस एक ही उपाय है, घिसो, घिसने से ही सोना चमकता है। बस यही बात है कि प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। हाँ सर, हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। पैशन की अगर बात करें तो पैशन होना कितना जरूरी है? पैशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये मुझसे मत पूछिए, ये उन कलाकारों से पूछिए। आपके भी स्टूडियो में आपके पास बहुत सारे कलाकार आते होंगे या फिर आते हैं, जिनसे आप अगर पूछें कि आप ये हारमोनियम जो बजा रहे हैं ये आपका पैशन है या आपका काम है, वो कहेंगे काम नहीं है। काम होता तो मैं ये काम छोड़ देता। वे काम की तरह नहीं करते हैं, उनका वो पैशन है। पैशन से भी आदमी परफेक्ट बनता है। और मैं एक मजे की बात बताऊं, हो सकता है आपके भी स्टूडियो में एंकर का काम कर रहे हैं और आपको पैसे ना भी मिलते हैं। पैशन के बारे में खास बात यही है कि पैशन वह चीज है जिससे आदमी बिना तनख्वाह के भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो पैशन का होना बहुत जरूरी है। आदमी को कहीं ना कहीं खुशी मिलती है सर, अगर उसके जिद में हो कि हमको ये काम करना है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। सर, एक व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हिम्मतें टूट जाती है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते होंगे कि उसमें एक हिम्मत आ जाए, ताकत आ जाए? आपने जो क्वेश्चन बोला कि एक आदमी बार बार प्रयास करता है, यहीं पे उसको कर, एक आदमी बार बार प्रयास करता है, उसके लिए तो सैल्यूट बनता है कि वह बार बार प्रयास तो करता है, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है प्रयास भी नहीं करती है। उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन लाइन में बोलना चाहता हूं कि गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात। तो बात यही है कि वह प्रयास कर रहा है तभी तो असफल हो रहा है। मैं उससे कहूंगा कि भाई तू प्रयास जारी रख, सफलता तुझे ही मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी जो इंतजार कर रहे हैं। सर, अगर बात करें बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम का समय है आने वाले वक्त में, हालांकि अभी कोरोना में एग्जाम ना हुआ हो, लेकिन आने वाले वक्त में एग्जाम होगा, तो बच्चे अगर मान लेते हैं कि एक दिन पढ़ाई छूट जाती है, फिर अगला दिन सोचते हैं वो छूट गई कोई बात नहीं, फिर अगले दिन करेंगे, और धीरे धीरे करके ये पढ़ाई का लय बिगड़ जाता है। तो किस तरह से बच्चों को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, और एक दिन अगर लय बिगड़ता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, लय बिगड़ने के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि एक बच्चा पहले रूटीन बनाया कि मैं पढ़ूंगा, और अगले दिन वह किसी कारणवश नहीं पढ़ गया तो बोला हो जाने दो यार, एक दिन रूटीन बिगड़ गया, अब रहने दो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,